एक भटका हुआ मुल्क पाकिस्तान का मुश्किल सफर। 1947 में आजादी के बाद से पाकिस्तान का सफर मुश्किलों से भरा रहा है। मुस्लिम दुनिया में उम्मीद और तरक्की की मिसाल बनने का सपना देखने वाला ये मुल्क राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक मंदी और सामाजिक अशांति से जूझता रहा है। खुशहाल और बराबरी वाले समाज का वादा आज तक पूरा नहीं हुआ, जिसकी वजह से लाखों लोग गरीबी और निराशा के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। 1980 के दशक में थोड़ी उम्मीद जगी थी, जब पाकिस्तान की प्रति व्यक्ति आय अपने पड़ोसी देश भारत से आगे निकल गई थी। हालांकि आर्थिक विकास का यह दौर ज्यादा समय तक नहीं चला। भ्रष्टाचार का साया मंडराता रहा, जिसने देश के संस्थानों की नींव को कमजोर कर दिया और स्थायी विकास में बाधा डाली। पाकिस्तान के आर्थिक और राजनीतिक ताने बाने का बिखराव एक जटिल कहानी है, जो आंतरिक कमजोरियों और बाहरी दबावों से जुड़ी हुई है। भ्रष्टाचार एक महामारी बन गया है, जिसने सरकार और समाज के हर स्तर को अपनी चपेट में ले लिया है। दूरदर्शिता की बजाय राजनीतिक फायदे के लिए बनाई गई छोटी सोच वाली नीतियों ने आर्थिक असमानताओं को और बढ़ा दिया है और सामाजिक अशांति को हवा दी है। पाकिस्तान के अतीत का भूत आज भी उसके वर्तमान को परेशान कर रहा है। इसके पतन के असली कारणों का समाधान करने के लिए सामूहिक प्रयास, सुशासन के प्रति प्रतिबद्धता और देश को तोड़ने और अस्थिर करने वाली ताकतों को पूरी तरह से नकारने की जरूरत है। तभी पाकिस्तान अपने खोए हुए वादे को पूरा करने और अपने लोगों के लिए एक बेहतर भविष्य सुरक्षित करने की उम्मीद कर सकता है। अंदरूनी कैंसर, पाकिस्तान पर भ्रष्टाचार की पकड़। भ्रष्टाचार ने पाकिस्तान पर एक लंबा साया डाल दिया है, जिससे उसके संस्थान कमजोर हुए हैं, आर्थिक विकास रुका है और जनता का भरोसा खत्म हुआ है। एक घातक ट्यूमर की तरह इसने अपने जाल पूरे समाज में फैला दिए हैं, सरकार और निजी क्षेत्र के हर स्तर को संक्रमित कर दिया है। इस व्यापक भ्रष्टाचार के नतीजे आम पाकिस्तानियों के लिए बहुत ही वास्तविक हैं, जो इसके विनाशकारी प्रभाव का खामियाजा भुगतते हैं। छोटी मोटी रिश्वतखोरी से लेकर बड़े बड़े घोटालों तक, दंड से मुक्ति की संस्कृति गहराई तक जड़ जमा चुकी है। सरकारी अधिकारी अक्सर राष्ट्रीय हित के बजाय निजी फायदे को प्राथमिकता देते हैं। विकास परियोजनाओं और आवश्यक सेवाओं के लिए दिए गए धन को अपनी जेब में भर लेते हैं। सार्वजनिक संसाधनों की इस व्यवस्थित लूट ने देश की शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और बुनियादी ढांचे में निवेश करने की क्षमता को पंगु बना दिया है, जिससे गरीबी और अविकसितता का दुष्चक्र चलता रहता है। कानून के राज को कायम रखने का काम करने वाली न्यायपालिका राजनीतिक हस्तक्षेप और जवाबदेही की कमी के कारण कमजोर हो गई है। इससे एक ऐसा माहौल बन गया है जहां ताकतवर और रसूखदार लोग बिना किसी डर के काम करते हैं, जबकि आम नागरिकों को न्याय और बुनियादी अधिकारों से वंचित रखा जाता है। सरकारी संस्थानों में विश्वास का टूटना आम लोगों में निराशा और गुस्से की भावना पैदा करता है, जो उग्रवाद और सामाजिक अशांति के लिए जमीन तैयार करता है। भ्रष्टाचार के अभिशाप से निपटना सिर्फ नैतिकता या सुशासन का मामला नहीं है, यह पाकिस्तान के अस्तित्व के लिए मूलभूत है। इस कैंसर से लड़ने के लिए ठोस प्रयास किए बिना देश के और पतन का खतरा है, जो उसके नागरिकों की भलाई को खतरे में डालता है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में उसकी स्थिति को कमजोर करता है। एक खतरनाक गले लगना, अमेरिकी प्रभाव का साया। अमेरिका के साथ पाकिस्तान का रिश्ता जटिल और अक्सर उथल पुथल भरा रहा है, जिसमें सहयोग और मनमुटाव के दौर आए हैं। हालांकि अमेरिकी मदद ने कुछ आर्थिक सहायता प्रदान की है, लेकिन इसकी एक बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी है, जिसने पाकिस्तान को भू राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के जाल में फंसा दिया है और उसकी संप्रभुता को कमजोर किया है। 9/11 के हमलों के बाद आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका के नेतृत्व वाले युद्ध का पाकिस्तान पर गहरा असर पड़ा। यह देश आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अग्रिम पंक्ति का राज्य बन गया, जिसे अरबों डॉलर की सैन्य सहायता और रसद समर्थन मिला। हालांकि यह गठबंधन कुछ शर्तों के साथ आया, क्योंकि पाकिस्तान को अपनी विदेश नीति को अमेरिकी हितों के साथ माजाने के लिए भारी दबाव का सामना करना पड़ा, अक्सर अपने ही नुकसान की कीमत पर। अमेरिकी सैन्य सहायता की आमद ने पाकिस्तान के सुरक्षा तंत्र को मजबूत तो किया, लेकिन इसके अनपेक्षित परिणाम भी हुए। इसने सेना और खुफिया एजेंसियों के भीतर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, क्योंकि धन को निजी लाभ के लिए मोड़ दिया गया या उन आतंकवादी समूहों का समर्थन करने के लिए इस्तेमाल किया गया जिन्हें रणनीतिक रूप से मूल्यवान माना जाता था।
यह छोटी सोच वाला तरीका उल्टा पड़ गया, क्योंकि इन्हीं समूहों में से कुछ ने पाकिस्तान पर ही बंदूकें तान दी, जिससे देश और अस्थिर हो गया और उसकी सुरक्षा कमजोर हो गई। पाकिस्तान के आंतरिक मामलों में अमेरिका की भूमिका भी विवाद का एक कारण रही है। कुछ राजनीतिक गुटों के लिए वॉशिंगटन का समर्थन, जिन्हें अक्सर अमेरिका समर्थक माना जाता है, को पाकिस्तान की आंतरिक राजनीति में दखल अंदाजी और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को कमजोर करने के रूप में देखा गया। इस हस्तक्षेप ने राजनीतिक अस्थिरता और ध्रुवीकरण को बढ़ा दिया है, जिससे एक वास्तविक लोकतांत्रिक संस्कृति के विकास में बाधा आई है। एक खोया हुआ मौका, ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन। 1990 के दशक में शुरू हुई ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन परियोजना पाकिस्तान के पुराने ऊर्जा संकट को कम करने और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने का वादा लेकर आई थी। यह पाइपलाइन ईरान के साउथ पार्स क्षेत्र से प्राकृतिक गैस को ऊर्जा की कमी वाले पाकिस्तान तक पहुंचाती, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था को बहुत जरूरी मदद मिलती। हालांकि अपने संभावित लाभों के बावजूद यह परियोजना भू राजनीतिक जटिलताओं में उलझ गई और अंततः बाहरी दबाव का शिकार हो गई। ईरान के परमाणु कार्यक्रम का विरोध करने और इस्लामी गणराज्य को अलग थलग करने की कोशिश कर रहा अमेरिका पाइपलाइन परियोजना को छोड़ने के लिए पाकिस्तान पर भारी दबाव डाल रहा था। वॉशिंगटन का तर्क था कि पाइपलाइन से ईरान को बहुत जरूरी राजस्व मिलेगा, जिसका इस्तेमाल वह अपनी परमाणु महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कर सकता है। अमेरिकी सहायता पर बहुत ज्यादा निर्भर और वॉशिंगटन के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी बनाए रखने के लिए उत्सुक पाकिस्तान ने खुद को अपनी ऊर्जा जरूरतों और अपनी कूटनीतिक प्रतिबद्धताओं के बीच फंसा हुआ पाया। अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना करने के बावजूद ईरान परियोजना के लिए प्रतिबद्ध रहा और 2013 में पाइपलाइन के अपने हिस्से को पूरा कर लिया। हालांकि पाकिस्तान अमेरिकी दबाव के आगे झुक गया और वित्तीय बाधाओं और सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए अपनी प्रगति रोक दी। यह फैसला आर्थिक और रणनीतिक दोनों तरह से महंगा साबित हुआ। ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन को पूरा न करने से पाकिस्तान ऊर्जा के एक भरोसेमंद और सस्ते स्रोत से वंचित रह गया, जिससे उसका ऊर्जा संकट और बीएरा गया और आर्थिक विकास बाधित हुआ। इसके अलावा इसने ईरान के साथ संबंधों को तनावपूर्ण बना दिया, जो एक महत्वपूर्ण पड़ोसी और संभावित आर्थिक साझेदार है। इस घटना ने बाहरी दबाव के प्रति पाकिस्तान की कमजोरी और विदेशी सहायता पर उसकी निर्भरता के लिए चुकाई गई भारी कीमत को उजागर किया। भाग 5, ड्रैगन का उदय, चीन का लगातार उदय। जैसे ही पाकिस्तान अपनी आंतरिक चुनौतियों से जूझ रहा था और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अपने रिश्ते की जटिलताओं से निपट रहा था, क्षेत्रीय मंच पर एक नया खिलाड़ी उभरा, चीन। अपनी बढ़ती आर्थिक ताकत और मुखर विदेश नीति के साथ चीन पाकिस्तान में एक प्रमुख निवेशक और एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार बन गया है। चीन का उदय असाधारण रहा है। कभी एक गरीब और अलग थलग राष्ट्र, चीन ने अपने निर्यात उन्मुख विकास मॉडल और बुनियादी ढांचे में भारी निवेश से खुद को दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में बदल दिया है। चीन की आर्थिक सफलता ने उसे अपनी सीमाओं से बहुत आगे अपना प्रभाव डालने में सक्षम बनाया है, जो पश्चिम के पारंपरिक प्रभुत्व को चुनौती दे रहा है। पाकिस्तान में चीन की रुचि बहुआयामी है। रणनीतिक रूप से पाकिस्तान चीन को अरब सागर तक पहुंच प्रदान करता है और मध्य पूर्व से ऊर्जा आयात के लिए एक संभावित मार्ग प्रदान करता है, जो मलक्का जलड मरुमध्य को दरकिनार करता है, जो एक संघर्ष की स्थिति में कमजोर हो सकता है। आर्थिक रूप से पाकिस्तान चीनी वस्तुओं और सेवाओं के लिए एक विशाल बाजार प्रदान करता है, साथ ही बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश के अवसर भी प्रदान करता है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा या सीपीसी, चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की एक प्रमुख परियोजना, दोनों देशों के बीच बढ़ती साझेदारी का प्रमाण है। सीपीसी में सड़कों, रेलवे, पाइपलाइनों और बिजली संयंत्रों का एक नेटवर्क शामिल है, जिसका उद्देश्य चीन के पश्चिमी प्रांत झिंजियांग को अरब सागर पर पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से जोड़ना है। इस परियोजना में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को बदलने, विकास को बढ़ावा देने और बहुत जरूरी रोजगार पैदा करने की क्षमता है। तो क्या वास्तव में एक परिवर्तन को जगा सकता है? यह एक ऐसा सवाल है जिस पर बहुतों ने विचार किया है। कुछ का मानना है कि मानसिकता में बदलाव जरूरी है,
जबकि अन्य व्यवस्थागत सुधारों के लिए तर्क देते हैं। सच्चाई शायद कहीं बीच में है। आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान समृद्धि का रास्ता कैसे बना सकता है? यह निश्चित रूप से एक बहुआयामी चुनौती है। आर्थिक नीतियां, शैक्षिक सुधार और तकनीकी प्रगति सभी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन यह लोगों की सामूहिक इच्छा शक्ति के बारे में भी है कि वे बेहतर कल के लिए प्रयास करें। अब आत्मनिर्भरता के बारे में बात करते हैं। तेजी से वैश्वीकृत दुनिया में आत्मनिर्भरता के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता। पाकिस्तान के लिए एक मजबूत आंतरिक अर्थव्यवस्था का निर्माण और बाहरी सहायता पर निर्भरता कम करना महत्वपूर्ण कदम है। यह एक आसान यात्रा नहीं है, लेकिन यह एक आवश्यक यात्रा है। अंत में, जैसे जैसे हम भविष्य की ओर देखते हैं, आशा है सही रणनीतियों और एकजुट प्रयास से पाकिस्तान अपनी चुनौतियों से पार पा सकता है। आगे की राह लंबी हो सकती है, लेकिन सही दिशा में उठाया गया हर कदम राष्ट्र को एक उज्जवल, अधिक समृद्ध भविष्य के करीब लाता है।